उन्नाव हादसे के बाद सड़क से संसद तक हंगामा मचा है। पीड़ित परिवार अस्पताल के बाहर धरने पर बैठा है तो उन्नाव हादसे की गूंज संसद में भी सुनाई दी। ये चश्मदीद जो चश्मदीद गवाह थे, वो चश्मदीद गवाह को नामो निशान मिटाने के लिए उनका ऊपर सर उबरी और सर दोनों की मौके पे मौत हो गई। लेकिन इस मामले को लेकर न सवाल थम रहे और न सियासी बवाल। स्वाभाविक है, लोगों के उंगली उठी है सरकार पर और भारतीय जनता पार्टी के विधायक पर। आज अगर वकील की जान गई है, पीड़िता की चाची और मौसी की जान अगर गई है, चाची उसमें थी, उनकी जान गई है, तो आखिरकार जिम्मेदार कौन है? समाजवादी पार्टी सरकार और बीजेपी विधायक पर सवाल खड़े कर रही है, लेकिन उन्नाव हादसे में जो नया खुलासा हुआ है उससे सवाल एसपी पर भी उठ रहे हैं। रेप पीड़ित की कार को टक्कर मारने वाला ट्रक एसपी के एक पूर्व नेता का निकला है। बताया जा रहा है कि ये ट्रक फतेहपुर के पूर्व एसपी नेता नंदू पाल का था। ट्रक मालिक समाजवादी पार्टी के नेता अवधपाल सिंह हैं। अब समाजवादी पार्टी कांग्रेस इस बात का जवाब दे कि आखिर ये जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक दुर्घटना अगर नहीं है तो इससे साफ है कि पीड़ित परिवार या पीड़िता परिवार की हत्या करने की कोशिश तो समाजवादी पार्टी की उस ट्रक से हो रही थी। तो कौन इसके लिए जिम्मेदार है? इस बीच उन्नाव हादसे की एक और दर्दनाक तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीरें रायबरेली में हादसे के ठीक बाद की हैं। 28 जुलाई को रेप पीड़िता और उसके परिवार वालों को एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए। पीड़िता की चाची और मौसी की मौत हो गई, जबकि पीड़िता और वकील अब भी सांसों की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत गंभीर है वकील की, और पीड़िता की तबीयत बहुत गंभीर है। मेरा वकील है, उसकी भी हालत बहुत खराब है। पीड़ित अस्पताल के अंदर है तो पीड़ित का परिवार ट्रॉमा सेंटर के बाहर धरना दे रहा है। पीड़ित के चाचा को पैरोल न मिलने के खिलाफ परिवार आवाज उठा रहा है। गैंगरेप पीड़िता का परिवार इस वक्त ट्रॉमा सेंटर के बाहर धरने पर बैठा है। उनकी मांग है कि पीड़िता के चाचा महेश सिंह, जो कि रायबरेली जेल में बंद हैं, उन्हें पैरोल पर रिहा किया जाए, जिससे कि वो परिवार की महिलाओं का अंतिम संस्कार कर सके। मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि हम बच्चे ना कोई वकील जानते हैं यहाँ, ना कोई। हम लोग तो यहाँ हम तो रहते भी नहीं थे, दिल्ली में रहते थे। तो मुझे यहाँ की जानकारी पैरोल की अभी मालूम नहीं है। अब कौन कराए सर? मेरे घर में कौन है बच्चे पैरोल करा पाएंगे? बताओ। ये है शीला का लड़का, ये उनकी माँ मर गई, ये कहाँ जाए बताओ? उसकी डेड बॉडी ले बैठे हैं। महेश सिंह आएंगे तभी तो, जो सरकार को नहीं दिख रही, सरकार नहीं करा सकती सर। सरकार को देखना चाहिए कि इसके घर में, गरीब के घर में कोई नहीं बचा। बता दें कि हादसे को साजिश बताते हुए पीड़िता के घर वालों ने शिकायत दर्ज कराई और विधायक कुलदीप सिंगर के खिलाफ केस दर्ज कराया है। विधायक को हत्या की कोशिश और आपराधिक साजिश रचने का आरोपी बनाया गया है। 10 अन्य आरोपियों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। यूपी सरकार ने उन्नाव हादसे की सीबीआई से जांच कराने को कहा है। पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर और उसके मालिक को गिरफ्तार भी कर लिया है। जाहिर है शासन और प्रशासन एक्शन में है, लेकिन सवाल ये कि कड़ी सुरक्षा के बावजूद पीड़ित कैसे हो गई हादसे का शिकार, और ये हादसा ही था या फिर कोई साजिश? क्योंकि उन्नाव रेप पीड़िता को ऐसा जख्म मिला है कि वो सांसों की जंग लड़ने को मजबूर है और उसका परिवार इंसाफ की। लखनऊ से अनिल यादव और दिल्ली से मधुरेंद्र कुमार के साथ टीम न्यूज़ नेशन।